आज का एपिसोड का अगर जो हम बात करेंगे ना तो मतलब बहुत सारे मसाले मेकर्स बनाने की कोशिश किए, बहुत सारे एंगल दिखाने की कोशिश करी, बट बहुत जगह पे वो खुद एक्सपोज हो गए। और ये जो आज रविवार का वार था, वो मैं कहूँ तो सही बात है, हिना खान शेर खान के लिए डेडिकेटेड था और ये हिना खान का वार था। क्या वार किया है हिना खान, घर में आकर जो कंटेस्टेंट के ऊपर जो वार किया है ना हिना खान ने, मस्त। अब चलो बात करते हैं, शुरुआत जो हुआ वाइल्ड कार्ड से हुआ भाई। अब वाइल्ड कार्ड घर में लाए गए हैं। देखो नायरा बनर्जी जब उनका डांस हुआ था एंट्री पे, उसके लिए फर्स्ट वीक में सलमान ने क्या बोला था? सलमान ने ये बोला था कि जितना खर्च कलर्स वालों ने, चैनल वाले ने आपके एंट्री पे किया है, वो कोरियोग्राफर पे किया है, उतना तो उसका कुछ आप स्क्रीन दे नहीं रहे हैं, आप कुछ कंटेंट दे नहीं रहे हैं। तो भाई जितना खर्च इन तीनों अप्सराओं के एंट्री पे की गई है, तो उसके बदले में तो 0% है। ये तो कुछ कर नहीं रहे हैं यहाँ पे। एडिन से लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि एडिन बहुत कुछ करेंगी, वो साउथ की हीरोइन है, ये बहुत सारे फिल्में की हैं और मॉडल हैं, दिस दैट। अदिति मिस्ट्री से भी लोगों का बहुत सारा एक्सपेक्टेशन था कि भाई इतनी बोल्ड मॉडल है वो, और अपना क्या बोलते हैं फिटनेस के लिए इतनी मतलब फेमस हैं, तो घर में आएंगी तो अपना फेमस कुछ तो करके दिखाएंगी। अब पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशन था बिग बॉस को, शायद जिम विम करेंगी, क्या क्या चाहते हैं बिग बॉस, वो तो बिग बॉस से जाने। पर एंड ऑफ द डे कुछ कर नहीं रही हैं। बात करते हैं यामिनी मल्होत्रा जी का, डॉक्टर साहिबा का। तो डॉक्टर साहिबा थोड़ा सा ट्राई कर रही हैं, सबके पास जा जाकर कंटेंट बनाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिग बॉस में क्या करना है, कंटेंट चाहिए तो चाहिए, देना है। इवन कि उन्होंने आपस में भी बात करी कि भाई हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च किए गए हैं, हमसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, तो हम तीनों ही आपस में सोचो कि हमें क्या करना है, कुछ तो करना है। हालांकि उसी बात का उनकी दोस्त जो एडिन है, उन्होंने बोला कि वो हमसे आकर सलाह मशवरा कर रही थी और टिप्स ले रही थी कि बताओ मुझे क्या करना है, मतलब बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करना है, वो तो बिग बॉस में होते ही रहता है। अब चलो भाई, जो टास्क हुआ वो डेयर टास्क था। डेयर टास्क हुआ क्या? तो डेयर टास्क जो था, सबसे ख़राब जो आ गया वो आ गया एडिन के सामने। बेचारी यहाँ पर भी चाहकर कुछ कंटेंट नहीं दे पाई। अब अदिति मिस्ट्री ने डांस किया, सबसे पहले यामिनी आई जिनके सामने था कि इम्प्रेस करना है। तो भाई वो आते ही एक्चुअली एपिसोड में ही अविनाश को इम्प्रेस करने की कोशिश करी थी यामिनी ने। यामिनी ने बोला था कि मुझे आपसे मजाक करूंगी तो आप बुरा मत मानना, आप उस तरह से मुझे से बात मत करना प्लीज़, मैं आप लोगों के साथ बैठना चाहती हूँ, मैं आपको दोस्त बनाना चाहती हूँ। तो ये ख्वाहिश बहुत पहले से था यामिनी का कि एक मौका मिल जाए अविनाश को इम्प्रेस करने का, और वो मौका बिग बॉस ने दे दिया। तो जो व्हील्स था वो घूम के स्टॉप हो जाता है इम्प्रेस के ऊपर। और मुझे तो 101% पता था कि यामिनी अविनाश को बुलाएगी, और उन्होंने यामिनी ने अविनाश को बुलाकर इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश किया कि जब से मैं बिग बॉस देख रही हूँ एज ए ऑडियंस, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है मुझे, और आप में गट्स है, आप मुंह पे बोल देते हो, तो इस तरह का ब्रेनी मैन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो क्या आप एक हाथ बढ़ाएंगे दोस्ती का मेरे तरफ? अविनाश भी कहाँ पीछे रहे भाई, उसने हाथ चूम लिया, बोला यस 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 आई एम इम्प्रेस्ड। अब ईशा का जो एक एक्सप्रेशन लाइक हट जा, क्या कर रही है मेरे बंदा के साथ, तू चल निकल वहाँ से, मतलब इस तरह बोला है मतलब वो दोनों भी अब देखो है, अब क्या है उन दोनों में, दोस्ती है, प्यार है, एक स्टेप आगे है, क्या है नहीं पता, बट दोनों ही छुपा रहे हैं क्योंकि दोनों ही गेम में घुसे हुए हैं। और सही बात भी है भाई, गेम के लिए आए हो। पता नहीं, हर बार बिग बॉस में ये कहा जाता था कि जो बिग बॉस है इंडिविजुअलिटी का शो है, पर्सनालिटी का से शो है, आप अपना देखिए, यहाँ पे रिश्ते बनाने का शो नहीं है। सही बात है भाई, बिग बॉस रिश्तों बनाने का शो नहीं है। हाँ, एक टीम बनती है, एक टाइम आएगा जब आप एक दूसरे को अगेंस्ट खड़े होंगे और आपको उनसे लड़ना होगा, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? मतलब
अब पता नहीं, अब इस बार है कि हर रिश्तों का क्लियरिटी चेक मिल रही है। आप रिश्ते नहीं बनाए हो इस मतलब आगे नहीं जा सकते हो। आज का जो प्रोमो आया है, मतलब अभी मैंने सेपरेट से प्रोमो नहीं मैं देख पाई हूँ, ये रिव्यू करने के बाद मैं जाऊँगी वहाँ पर कि क्या भाई क्या चल रहा है। पर अभी तक जो प्रोमो आया है उसमें नॉमिनेशन दिखाया जा रहा है, नॉमिनेशन में भी दिखाया जा रहा है रिश्ते, जिसका कनेक्शन सबसे कम बनेगा वो आउट हो जाएंगे। अयो मतलब क्या यार, ये बिग बॉस रिश्तों वाली शो कब से हो गई है भाई। बट ऐसा कुछ चल रहा है। तो वहाँ पे यामिनी ने इम्प्रेस किया और अविनाश इम्प्रेस हो गए। उसके बाद आती हैं अदिति मिस्ट्री, जो कि अपने जो चक्र घुमाया, चक्रव्यूह में उन्होंने करण को फंसाया और डांस कराया। ऐसा ही कुछ हुआ तो भाई उनको मिल गया डांस, उन्होंने करण के साथ अच्छा खासा किया। हालांकि करण मतलब एवरीवन नो कि वो कितना अच्छा डांस करता है, बट आई थिंक करण वॉज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि अदिति कुछ ओवर ही डांस कर रही थी, मतलब शी वॉज लाइक फुल्ली इनटू द डांस। तो थोड़ा करण डर गया, भाई चूम भी यहाँ बैठी है, अभी अभी बॉन्ड बनना शुरू हुआ है और क्या ये बंदी मेरे ऊपर मतलब एकदम ऐसे डांस किए जा रही है, नहीं चाहिए भाई, थोड़ा दूर रहो। मेरी बंदी जो अभी अभी शो में बनना शुरू हुआ है वो भी सामने बैठी है। तो मतलब कुछ तो था करण के अंदर जो कि करण को रोक रहा था, और करण बिल्कुल एक्सप्रेशन भी ऐसे दे रहा था, नौटंकी जो कभी कभी करण का जो नौटंकी होता है ना वो कर रहा था करण, डांस से ज़्यादा उसका अपना ड्रामा दिख रहा था। उस बात को श्रुतिका ने ओपन भी कर दिया कि करण ये क्या है, ये करण तो इतना अच्छा डांस करता है, पर अदिति इतना अच्छा डांस कर दिया कि करण इम्प्रेस हो गया और न जाने क्या हो गया कि करण डांस ही नहीं किया। ये चीज़ मैंने भी नोटिस किया कि अरे करण को क्या हो गया। ये तो भाई खतरों के खिलाड़ी में जब करण और एक बंदा कौन था अरे यार मुझे नाम भूल गई मैं, एक जो पतला सा लंबा सा बंदा था, वो ये दोनों मिलकर ओ माय गॉड क्या डांस करते थे यार, पूरे मतलब रोहित सर इम्प्रेस हो जाते थे, इस तरह का डांस किया करते थे। तो अभी क्या हो गया, मुझे भी ऐसा ही लगा उसे देखकर। तो चलो हो गया। अब बात आई एडिन का। एडिन को मिला भी तो वैसा ही टॉपिक मिला बेचारी को, मतलब भगवान कुछ तो अच्छा करा लेते ताकि उसको भी कंटेंट मिल जाता, उससे वो भी थोड़ी अच्छी कर पाती, पर नहीं, उसका शायद लक खराब है अभी शो में। उसे मिल गया कि कौन सा वो सदस्य है जिसका आप चेहरा भी ना देखना चाहें, तो उन्होंने चूज किया करण को। अब देखो अदिति ना, कल का एक छोटा सा क्लिप आया था जहाँ पे एडिन ये अविनाश से बात कर रही थी। मैंने बोला था, मैंने सुबह जब प्रोमो डाला है तब भी मैंने, अरे यार मैं इतना सही कैसे गेस कर लेती हूँ बिग बॉस का प्लान, मेरे प्लान पे तो बिग बॉस नहीं चल रहा है, मुझे वैसा ही लग रहा है। देखो मैंने बोला था कि कुछ भी अगर जो एक प्रोमो, एक छोटी सी क्लिप दिखाई थी कल के एपिसोड में जहाँ पे एडिन करण के खिलाफ बातें कर रही थी अविनाश के साथ, तो मैंने बोल दिया था कि कुछ वैसा अगर जो आया तो एडिन हो सकता है करण को चूज करेंगी, क्योंकि वो करण से बोल रही हैं कि अब मुझे पसंद नहीं आ रहा है, बाहर से बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो सही बात है कि अभी जो 5 वीक से करण था अभी खुल के आ गया है। तो एडिन आप भी सही हो कि करण डिफरेंट हो गया है, जब से मैं बाहर करण को देख के आई थी, वो घर में आई थी, बिल्कुल ही इज़ डिफरेंट। तो वो डिफरेंट हो गया है, पर डिफरेंट फॉर द बेस्ट, आई विल टेल दैट। तो चलो वो सारी बातें हो गई। अब उसके बाद फिर जो हुआ, जलन वाली हो गई भाई, उसके लास्ट लाइन ट्रॉफी घर आनी है करण ने, और क्या क्या हो भाई, ईसा का विनाश, अरे टाइम, ओके। उसके बाद फिर एक और टास्क करा दिया सलमान खान ने। क्या भाई, तो जले पे नमक छिड़कना है, घर में जलने की बू आ रही है बहुत ज़्यादा। अब भाई 6-7 वीक हो गया, 50 डेज एक साथ घर में बिता रहे हो, ना फ़ोन है, ना सोशल मीडिया है, ना टीवी है, ना न्यूज़ है, एक दूसरे का चेहरा देख देख के फोड़ना है तो जलन तो होगी। फोड़ो अच्छे से भाई, क्या इतना टाइम लगा रहे हो, बहुत 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 टाइम लग गया अब इन लोगों को। तो अब जो है घर में जलन की बू आ रही है, ऐसा सलमान खान ने बोला। तो सलमान खान ने बोला कि भाई जब जलन की बू आ ही रही है तो थोड़ा उस पर नमक छिड़क देते हैं। अब जिसको लग रहा है, जब देखो अब कुछ जल रहा है आपस में, कंटेस्टेंट तो जल रहे, पक रहे, सब हो रहे हैं, बिग बॉस ने सोचा क्यों ना पेट्रोल ही डाल देती हूँ उसके ऊपर, आग ही लगा देती हूँ, आग ही लग जाए घर में बिल्कुल। बिग बॉस भाई पीछे नहीं रहेंगे इन सब चीज़ों में, जहाँ उन्हें समीकरण इधर उधर होते तीखा तो बिग बॉस खुद जाते हैं उसके बीच में। और अभी तो मतलब कुछ सालों से बिग बॉस खुद ही कंटेस्टेंट बन के घूम रहे हैं,
अरे यार, तो फिर एक कम ही लाओ ना, खुद ही खेल लो शुरू से लास्ट तक। पर नहीं, वो था बीच बीच में बस खेलते हैं, बीच में मुझे लगता था एनर्जी लो हो जाता हो बिग बॉस को, तो सोचते होंगे कि चलो मैं रेस्ट कर लेता हूँ, बाकियों को खेल लेने दो, फिर जब मन होता है तो वो टपक जाते हैं। तो ऐसा बिग बॉस कर रहे हैं। बिग बॉस को खुद इज्जत नहीं रह गया यार, मतलब अपनी बेइज्जती वो हर दिन खुद करवाते हैं कंटेस्टेंट। ओ माय गॉड, पहले पहले बिग बॉस का ये सीन था कि बिग बॉस अगर जो एक बार बोलते थे बिग बॉस चाहते हैं, यस, मतलब जिसका भी नाम लिया वो बंदा साइलेंट हो जाता था। ओ माय गॉड, बिग बॉस बोल रहे हैं, मतलब डरते थे लोग, उनको रिस्पेक्ट देते थे। पर अब बिग बॉस को चाह कर भी कोई भी कंटेस्टेंट रिस्पेक्ट दे ही नहीं सकता है, क्योंकि बिग बॉस ही मिलकर चुगली कर रहे हैं। पहले पूरे दिन में कुछ 2 4 5 बार बिग बॉस का आवाज़ आता था, अब दिन भर के एक एपिसोड में पता नहीं, मुझे लगता है कि 50 60 बार बिग बॉस ही बोल देता है। तो कहाँ से वैल्यू रह जाएगा उस बंदे का, जो कंटेस्टेंट के बीच के बातों में चुगली कर रहा है, जिसका गेम हो उसका वहाँ पे मतलब किसी को ओपनली इग्नोर कर रहा है, किसी को प्रोफेशन पे बातें कर रहा है। तो बिग बॉस ही ऐसा करेगा तो कंटेस्टेंट कहाँ से उसे रिस्पेक्ट देंगे। तो वो रह नहीं गया है। अब जलन वाली टास्क की बात करते हैं, तो किसने किसे टारगेट किया और क्या रीज़न दिया, और मुझे क्या लगता है कि जिसने टारगेट किया वो बिल्कुल सही था, या और आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग भी अपना राय ज़रूर बताइएगा। अब चलिए बात करते हैं किसने किसे टारगेट किया। अविनाश का तो मतलब बिल्कुल ओपन था कि अविनाश किसी और को नहीं, करण को ही उठाएगा। और करण का जो जो अविनाश का रीज़न था वो कि वो मुझसे जलता है, मुझे नहीं पता चला कि वो उससे क्यों जलेगा। करण टिट फॉर टैट, करण ने अविनाश को उठा दिया। अब भाई खेलना तो है। बीबीएन का नया टारगेट हो गया है दिग्विजय। अब दिग्विजय और बीबीएन की थोड़ी सी बातें कर ले तो एंट्री के टाइम में ही दिग्विजय ने बोल दिया था कि भले ही बीबीएन होंगे बिग बॉस के लाडला, पर मैं जनता का लाडला हूँ। तो कहीं ना कहीं एक बंदे के मन में ना बैठ जाता है कि अच्छा, ये मुझे टारगेट करके आया है। तो उन चीज़ों को ही लेकर बीबीएन ने बोला कि ये मुझे टारगेट करता है, और न जाने क्या क्या बोला यार, जहाँ से आया है, तो ये बच्चों वाली खेल से आया है। और मतलब बीबीएन ना हर जगह ये ज़रूर शो कर देता है कि मैं ही हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं स्टार हूँ, मैंने ये काम किया है, मैंने वो काम किया है। यार एक चीज़ मुझे पता नहीं कैसे, स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा था, हालांकि अब धीरे धीरे वो चीज़ें कम हो रहा है, कि लोग ना बीबीएन को सिद्धार्थ शुक्ला से कंपेयर करते थे। यार मतलब सिद्धार्थ का एस भी नहीं आ सकता है यार बीबीएन में, बिल्कुल आ ही नहीं सकता है। देखो हाँ, इंडस्ट्री में दोनों ने साथ में काम करे हैं, लगभग एज दोनों का साथ है, एक साथ डेब्यू किया है, बहुत सारे काम किए हैं एक साथ। पर सिद्धार्थ का क्या था ना, वो कभी भी अपने काम पे चर्चा नहीं करता था, किसी भी कंटेस्टेंट को ये नहीं दिखाता था कि मैं ये काम करके आया हूँ, मेरा ये शो वहाँ जाता था, ये शो। हाँ, एक बार पारस ने सिद्धार्थ को बोला था कि यार तुम्हारी बॉडी शॉडी अब तो है ही नहीं बिल्कुल, जिस तरह से तूने जो बालिका बंधु में उसका जो बॉडी था, और रोल जो कोट वोट पहन के रहता था, वो अलग ही था, कितनी लड़कियां इम्प्रेस होती थी तुमसे। तो वहाँ पर भी सिद्धार्थ का यही रिप्लाई था, अरे यार क्या बॉडी शॉडी, वो मतलब रोल ही ऐसा था, एकदम कोट वोट में मैं रहता था, अफसर वाला रोल था, तो ऑफकोर्स मैं अच्छा दिखूँगा, क्या लड़कियाँ और क्या ऐसा कुछ, मतलब यार ही वॉज डिफरेंट यार। मतलब लोग कितना भी कोशिश कर लेना बनने का, वो नहीं बन पाएंगे। उसने कभी भी इस बात का चर्चा ही नहीं किया, इंडस्ट्री का चर्चा ही नहीं किया। तो हाँ, मेकर्स कोशिश कर रहे हैं बीबीएन को दिखाने का, क्योंकि बीबीएन का जब एंट्री हुआ तो उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, और जिस तरह से डांस और सारा स्टेज बनाया गया था सिद्धार्थ के टाइम में, सेम लुक और सब कुछ दिया गया बीबीएन को। इवन कि सेम म्यूज़िक यूज़ किया गया है, म्यूज़िक बैकग्राउंड सेम यूज़ किया गया है जो सिद्धार्थ में किया गया था। अब लोगों को मन में ना डाल दिया गया है, इसलिए कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ये चर्चे बहुत चले, पर अभी वो ऑलमोस्ट ख़त्म है। अब मुझे कहीं भी सोशल मीडिया पे नहीं दिखता है, और लोग ऐसा नहीं दिखता है कि हाँ हाँ डायलॉग, अगर जो वन लाइनर देखा जाए, डायलॉग देखा जाए, तो करणवीर वैसा वन लाइनर मारता है, पर फिर भी यार वन लाइनर जो सिद्धार्थ का था वो किसी का नहीं है। आई विल बी नेवर एग्री विथ दिस।
तो विपिन ने फिर से एक बार वही चीज़ करी कि मेरे से जलता है, पता नहीं ये कहाँ से आया है। अब एक पहले वाला जो एपिसोड था उसमें चटनी को लेकर कमेंट किया था दिग्विजय के ऊपर। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये बातें कि जिस तरह से उन्होंने बोला कि अच्छा ये चटनी कहाँ से बना पाएगा, यहाँ पर तो यूट्यूब नहीं है ना, मतलब ये यूट्यूब वाले लोग हैं, यूट्यूब देख कर ही करता है, ये तो यहाँ पे कर नहीं पाएगा। तो दैट इज़ नॉट गुड। आप सीनियर हो, आप एक्सपीरियंस हो, आप इंडस्ट्री में काम किए हो, तो फिर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, तो आपको रिस्पेक्ट देना होगा। अब चलो, मैं थोड़ी कहाँ से कहाँ चली गई, आई एम सॉरी अगर जो मैं ज़्यादा भटक गई, बट मुझे मतलब ये सब फालतू वाला कंपैरिजन अच्छा नहीं लगता यार। और मेरे चैनल पे ना आपको कभी भी मतलब वो बटरिंग वाला रिव्यू मैं नहीं दे सकती हूँ। मुझे आज जो अच्छा लगेगा मैं उसके लिए अच्छा बोलूँगी, कल जो वही सेम बंदा बंदी अगर जो कुछ बहुत ही गलत किया तो मैं बोलूँगी कि हाँ ये गलत है। तो अभी दिग्विजय ने भी उस कर दिया उसको, विपिन को। अब रजत और शिल्पा का अलग कहानी चल रहा है। अब भाई वो कहानी आगे बढ़ेगी क्योंकि सलमान खान बोल दिए हैं, शिल्पा ये तुम्हारे जो करण अर्जुन है ना, जो विपिन और करण है, तुम इनसे दिख नहीं रही हो, तो तुम ना रजत के पास रहो, रजत के आसपास हो तो थोड़ी ज़्यादा दिख रही हो, मतलब व्यू मिल रहा है। अब देखो बिग बॉस को शिल्पा को लेकर तो आगे जाना है। शिल्पा को मतलब ऐसा है शिल्पा जी के लिए कि भाई इंडस्ट्री में वापस राज करना है। शिल्पा जी ने बोला है कि मैं लंदन से आई हूँ पर फिर मैं लंदन नहीं जाना चाहती हूँ, मैं इंडिया में ही रहूँगी। तो इस तरह की बातें हैं और बिग बॉस भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो हर बार उन्हें दिखाया जा रहा है कि आपको कहाँ रहना है, क्या करना है। और ऐसा होता है, बिग बॉस हर इस बार बायस्ड है ऐसा नहीं बोल सकती हूँ, हर बार बायस्ड होते हैं, उनका फेवरिज्म हर बार होता है, एक ग्रुप बन जाता है। और आजकल जो अभी अबाउट 3 ईयर्स से मतलब मेन बिग बॉस में 2 बार से, ऐसे पहले भी आए हैं पर साजिद खान आए थे, अब पूजा भट्ट आई थी, अब शिल्पा जी आई हैं। तो एक न एक ऐसे लोगों को लेकर आते हैं और जो उनके आसपास रहेंगे उन्हें थोड़ा फेवरिज्म मिलेगा। हालांकि साजिद खान और पूजा भट्ट को कुछ ज़्यादा ही, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा मिला था, शिल्पा जी को थोड़ा सा कम मिल रहा है क्योंकि शिल्पा जी ना वो समीकरण बना नहीं रही हैं जो बिग बॉस चाहते हैं। बिग बॉस चाहते हैं कि वो विवियन के साथ रहे, पर उनका दिल जुट गया है करण के साथ, और उसी दिल पे हमेशा चाकू भी मार रही हैं कि सीधे सीधे घर से बाहर होने के लिए नॉमिनेट कर दे रही हैं। दूसरे बार दूसरे टाइम में बैठ कर रो रही हैं कि तुम मैं मेरी आदत हो गई है, मैं सुबह सुबह उठ कर तुम्हारी चेहरा देखती हूँ, अगर जो तुम चले जाओगे तो मैं अपना बर्थडे कैसे मना पाऊँगी। मतलब ये बहुत ही बकवास हो गया यार। तो भाई जलन टास्क हो गया, जिसको जिससे जलन था वो हो गया। बिग बॉस पेट्रोल डालने की कोशिश किए, आग लगी, थोड़ा बहुत आग लगी है। अब देखते हैं कि वो आग बुझ जाती है या फिर थोड़ा ऊपर तक जाएगी। ऊपर तक जाएगी तो मज़ा आएगा। अब ऊपर तक आ जाएगी तो कंटेंट मिलेगा और हम भी आप तक आएंगे और ज़्यादा एंटरटेनमेंट होगा, ज़्यादा मसाला मिलेगा, तड़का लगेगा बिग बॉस के घर में। अब चलो छोड़ो, वो टास्क वास्क ख़त्म हो गया। उसके बाद एलिश का एविक्शन। ओ माय गॉड, ईशा, ईशा मैं क्या बोलूँ यार आपके लिए। मैं मुझे ना ये बंदी लुक वाइज बहुत पसंद है। जो इसने आजकल बिग बॉस के अंदर जो इसने क्लिप व्लिप यूज़ कर रहा है, ये कर रही है, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है कि क्या स्टाइल, मतलब स्टाइलिंग भी उसकी अच्छी है। चुगली कर रही है बहुत ज़्यादा डे वन से, वो उसका अपना गेम है। अगर जो पता नहीं रियल लाइफ में भी उनका नेचर है या तो फिर वो सिर्फ गेम के लिए कर रही हैं, पर एज अ ऑडियंस में यहाँ से देख रही हूँ तो मुझे यही इतना समझ में आ रहा है कि शायद ईशा को मन नहीं लगेगा, खाना नहीं पचेगा अगर जो वो दूसरे के बारे में बिचिंग नहीं कर लेंगी, क्योंकि शुरुआत से वही किया है ईशा ने। और जो कभी कभी ओवर एक्टिंग लगता है ना, ओ माय गॉड। अब जैसे अविनाश के टाइम में हुआ था कि अविनाश को घर से निकाल दिया जा रहा है, तो नहीं मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। अरे जाना है तो वो बंदी जाएगी ना। गौहर खान निकल गई थी यार अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जब क्या नाम था उसका, समथिंग टन्ना, गौहर खान का जो बॉयफ्रेंड बन गया था बिग बॉस में। हालांकि बाहर निकलने के बाद दोनों साथ में नहीं रहे, पर बिग बॉस में जब झगड़ा हुआ था और उन्हें घर से निकाल दिया गया था, गौहर खान पीछे गेट से बाहर निकल गई थी भाई उसके साथ में।
अब तुम भी बाहर निकल जाओ तब न जाने। तो तुम तो बस दिखावा कर रही हो कि नहीं मुझे भी जाना है, मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी। हम्म, बिबियन ने बस एक बार बोल दिया, ईशा नहीं, तुम घर में रहकर इस बात को प्रूफ करो कि तुम इसके लिए खेल रही हो। तो ईशा ने सोचा अच्छा हाँ यार, मुझे तो एक्चुअल में जाना नहीं था, ये सब मैं ड्रामा कर रही थी। और अब बिबियन ने बोल दिया तो चलो मैं इस बात को मान लिया। फिर वहाँ पे उसका ख़त्म हो गया। अभी जब ईशा जैसे ही एलिस का हुआ, भाई एलिस का भी मुझे एक बात अजीब से लगा कि इतना कॉन्फिडेंस कोई कैसे है कि मुझे आज एलिमिनेट होना है तो होना है, मैं ही जा रही हूँ। कल तक बंदे नॉमिनेशन के नाम पे ये चर्चे कर रहे थे, बिबियन अविनाश मेनली बहुत बार ये चर्चा करते नजर आए कि घर से बाहर कौन जाएगा। उन लोगों को तो इवन करणवीर लग रहे थे भाई कि करणवीर भी घर से बाहर जा सकता है। अरे भाई वो टॉप 3 में है, मुझे तो लगता है कि ट्रॉफी तो बिबियन को जाएगी, ये पक्का है। रनर अप तो करणवीर ही है, और मे बी सेकेंड रनर शिल्पा जी रहेंगी, और अविनाश पता नहीं किसको रखेगा बिग बॉस भगवान जाने। पर दो तो विनर और रनर अप तो पता है, सबको पता है। आप लोग बताना अपना कमेंट करके कि आप लोगों को क्या लगता है। अब एलिस को भाई लाया गया था ये बोलकर कि एलिश आप हमारी टॉप 2 हैं। एलिश ने बोला हो माय गॉड, मैं मान लूँ क्या मैं सच में टॉप 2 हूँ। मतलब वहाँ पर भी एलिश को था कि ये सब क्या हो रहा है, मैं तो कुछ अंदर जाके करूँगी नहीं क्योंकि मैं ऐसी हूँ। एलिस भाई उसे सब लोग ने बोला कुछ कर लो, जीरो पे चल रही हो, जीरो देख रही हो, कुछ कर लो कुछ कर लो। पर कुछ दिन एलिस स्टार्टिंग में दिखी, क्योंकि बिग बॉस भी इन तीनों को भर भर के क्लिप दिखाते थे इन लोगों का। और उसमें बस यही दिखाते थे कि ईशा एंड अविनाश आपस में बातें कर रहे हैं, चाहे जो भी चर्चा कर रहे हैं। एलिस उसमें गुस्सा हो जा रही है, रुस जा रही है, और रुट जाने के बाद उसे अविनाश मना रहा है, ईशा मना रहे हैं, बस यही चल रहा था। उसके बाद भाई अब उन चीज़ों से ऑडियंस बोर हो गई थी, और कहीं ना कहीं बिग बॉस को समझ में आ गया था कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा बोर हो गई है, तो अब इस बात को ख़त्म करना ही पड़ेगा। इस बात पे बहुत गाली मिल रही थी, तो वो वाले जो समीकरण था वो ख़त्म हो गया। वो बिग बॉस दिखाना बंद कर दिए, वो बंद कर दिए, एलिस दिखना बंद हो गई। तो भाई जब आपका कोई मुद्दा ही नहीं है, आप हंसते बोलते रोते नज़र ही नहीं आ रहे हो, इतना जो अभी तक उस घर में एक बॉन्ड, एक रिश्ता, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसी का दिखाएगा तो वही था इन तीनों का। अब उन तीनों से भी अब गायब हो तो टिक पाना मुश्किल है। अभी क्या हुआ था, जब से दिग्विजय बना वो टाइम गॉड, तो सब लोग वही बोल रहे हैं कि जो वो अभी आलू का पराठा बना रही थी, अगर जो शुरू से भी इन लड़कों के लिए आलू का पराठा बनाती और किचन में थोड़ा बहुत रहती तो आगे जा सकती थी। पर नहीं, उसने तो कुछ किया ही नहीं। पर भाई जैसे ही सलमान खान बोलते हैं कि आप लोगों में से किसे लगता है कि आज जाना है, तो एक तो चाहत की पागलपन सच में वो मतलब ना हड़बड़ा जाती है। चाहत का अलग ही चाहत है, वो हड़बड़ा जाती है और थोड़ी सी ना पागलपन दिखा देती है। तो जैसे ही बिग बॉस पूछे, चाहत ऐसे हाथ उठा दे, उसको चाहत देखती है अरे किसी ने हाथ ही नहीं उठाया है, मैंने क्या कर दिया। फिर चाहत बोलती ओ अच्छा नहीं नहीं सर, मुझे लगा आप हमेशा बोलते हैं ना कि कौन कौन से लोग नॉमिनेटेड है बाहर जाने के लिए, तो मैंने वो सोच लिया था। और अच्छा आपने पूछा है किसे कौन बाहर जा रहा है, नहीं 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 मैं तो नहीं जा रही हूँ। तो चलो चाहत का हो गया भाई कि ठीक है तुम नहीं जा रही हो, गलती से हाथ उठा दी। अब सलमान ने फिर से पूछ लिया कि कौन कौन से लोग नॉमिनेटेड हैं, सबने हाथ उठाया। उसके बाद फिर सलमान ने ये क्वेश्चन पूछा कि किसे लगता है कि आज वो कौन घर से बाहर जाएगा। तो अरे यार वो फेलो कंटेस्टेंट से पूछ रहे थे, हर बार एक राय लिया जाता है कि 2 लोग उसका नाम बोलते हैं, 4 लोग उसका नाम बोलते हैं। एलिस ने जो कॉन्फिडेंस से हाथ उठाया ना, मैं जा रही हूँ, व्हाट वाज दैट। और उसने बोला कि सर मेरे गट्स फीलिंग ऐसे बोल रहे हैं कि मैं जा रही हूँ, और मैं 1 हफ्ते से जब से मैं नॉमिनेटेड हूँ तो मैं यही बोल रही हूँ कि इस वीक मैं जा रही हूँ। अब सलमान भी थोड़ा इमोशनल हो गए, क्योंकि जब एंट्री के टाइम में एलिस का स्टोरी बताया गया था तो इवन आई वॉज इमोशनल, क्योंकि उसके मम्मी पापा नहीं हैं और जिस तरह से हालत है, मतलब दिस दैट एंड ऑल, थोड़ा सा मतलब ऐसे स्टोरी सुन के
आप एक बार इमोशनल तो हो ही जाते हो, तो वो मैं भी हो गई थी। सलमान भी उस टाइम में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, इस टाइम में भी सलमान इमोशनल थे। उन सलमान ने एलिश को बोला कि ऐसे गट्स फीलिंग जब आते हैं ना, तो उसे बदलना होता है, उसे आपको चेंज करना होता है कि नहीं मैं तो जाऊंगी ही नहीं, मैं क्यों जाऊंगी, मुझे फिनाले में जाना है। तो सर पता नहीं मैं नहीं बदल पाई, दैट वाज माई होप एंड विश, पर मैं ऐसा कर नहीं पाई। तो भाई एक चीज़ तो मैं सच में सीखी इस एपिसोड से, कि सच में ऐसा नहीं है, सबके मन में गलत थॉट आते हैं, पर यू हैव टू गो थ्रू दैट एंड कम आउट फ्रॉम दैट, नॉट गो थ्रू, कम आउट फ्रॉम दैट, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ये करूँगी। तो भाई सच में मतलब वो इतने कॉन्फिडेंस से थी। उसके बाद ईशा को पता नहीं क्या हुआ, उठी ऐसे जो चेहरा बनाई है, उठी थोड़े दूर पे गई, आगे जग गई, और फिर सबने बोला कि ईशा तुम्हें क्या हो गया, अभी वो जाने वाली है, तुम्हें उसके पास होना चाहिए। अयो पास होना चाहिए, जाकर इतना रोना थोड़ी ही था। अब जाकर जो ईशा ने करके जो रोई है, ओ माय गॉड, किसी का रोना का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पर ईशा यार मतलब क्या था, पहले तो वो उदास हुई, चेहरों को ऐसे मासूम बनाई कि अच्छा मैं फील कर रही हूँ, ओह यस आई एम फीलिंग दैट एलिस जाएगी तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, सारा समीकरण ईशा बनाई अपने मन में। उसके बाद फिर कुछ दूर उठ के गई, क्योंकि उसके बाद भी आंसू नहीं निकले उसके। फिर उठकर कुछ दूर गई, सोची कि आस पास में कुछ तो दिख जाए जहाँ से मुझे रोना आ जाए। फिर वापस आई और फिर फुट फुट कर रोने लग गई। मतलब एलिस यार एक्सेस कर देती हो यार तुम। अब पता नहीं अब तुम सच में ऐसी हो कि कैसी हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एलिस यहाँ पे सॉरी ईशा यहाँ पे एक्सेस कर दी। जो रोना धोना हुआ वो हुआ। अब बिग बॉस भी कुछ ज़्यादा ही इन लोगों का दिखाते हैं। अब वो लोग कोने में जाके अपना बातें बना रहे हैं कि हाँ जाने के बाद ये होगा, जाने के बाद वो होगा, वो सारे चीज़ हमें दिखा रहे। मतलब पक रही थी मैं यार, मुझे लग रहा था यार अब बंद कर दूँ, अभी मैं क्यों देख रही हूँ, ये कुछ और क्लिप दिखा दो ना, उधर करण और चुमवीर का कुछ दिखा दो मुझे। विवेन हो सकता है किसी को रोस्ट कर रहा होगा, दिग्विजय कशिश का कुछ चल रहा होगा, रजत का कुछ चल रहा होगा। नहीं, बिग बॉस तो किसी को दिखाएंगे नहीं, अपने जो सो कॉल्ड लाडली को ही दिखाएंगे। ईशा का रोना धोना चल रहा है, इमोशनल थोड़ा सा सिंपैथी मिल जाएगा बाहर से लोग, और दो चार वोट बढ़ जाएंगे। तो इतना बकवास कर देते हैं ना बिग बॉस कभी कभी यार, कि ऐसा मन होता है कि बंद कर दे, फिर होता है कि अरे बंद करेंगे तो फिर से स्टार्ट करना पड़ जाएगा और ना जाने क्या क्या निकल जाएगा। तो इस तरह का बहुत सारे हो गया। अब ईशा जाते जाते बोल कर गई ट्रॉफी घर आनी चाहिए। उस घर में सदस्य कौन है? अविनाश, ईशा एंड विवियन। तो बग्गा जी तो कहीं पे है नहीं। तो भाई विवियन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, और ईशा ने भी बोल दिया है कि विवियन यू हैव टू मेक इट आउट, आपको लेकर आना ही है ट्रॉफी। अरे ट्रॉफी तो विवियन के पास ही जाएगी, कोई बात नहीं एलिश, आप घर जाओ, जाकर एपिसोड देखो, फिर आप उस चीज़ को देखो कि आपने क्या किया है। एक तो आपकी पर्सनल लाइफ है बाहर में जो कि थोड़ा डिस्ट्रॉय होते नज़र आया था, तो आप पहले तो जाकर उसे बटोरो। आपको अपने बॉयफ्रेंड को ये देना पड़ेगा कि भाई अविनाश के साथ कुछ भी ऐसा नहीं था, मैंने कुछ भी वहाँ पे ऐसा नहीं किया है, एक दोस्ती था जो मैंने निभाया और मैं बाहर आ गई हूँ आपके साथ। उन बातों पे एलिस देखेगी, जाकर एलिस फिर अपना एपिसोड देखेगी पिछले वाला, और जो तो एलिस को मीडिया को फेस करना पड़ेगा। तो मैं देखती हूँ जैसे ही एलिस का इंटरव्यू आता है मैं करूँगी। वो क्या देगी इंटरव्यू में, ईशा एंड अविनाश विवियन को साथ देगी, करण को गाली देगी और दिग्विजय को गाली देगी, और यही करेगी कुछ, जो घर में कुछ नहीं कर पाई बाहर जाकर कुछ कर देगी इंटरव्यू में बिग बॉस के नाम पर। करण, हाँ चलो अब ये एविक्शन हो गया भाई। अब हम बातें करते हैं करण और दिग्विजय का। आप लोगों को अगर जो पता तो होगा ही, क्योंकि आप लोग फैन ही बनाए हो इस चीज़ों को। जो दिग्विजय और करण का एक बॉन्ड है ना, भाईचारा वाला, जो सामने निकल के आ रहा है, उसका हैशटैग भी बन गया है दिग्वीर। मतलब करणवीर के साथ कितने अच्छे अच्छे हैशटैग बन रहा है ना, चुमवीर, दिग्वीर। तो दिग्वीर एक हैशटैग बन गया है। हालांकि इस भाईचारे का जो क्यूटनेस वाली क्लिप जो बाहर आती है, वो उस क्लिप को बिग बॉस एपिसोड में बहुत कम दिखाते हैं। अब भाई
करण ने बहुत ही अच्छे से एक बड़े भाई के तरफ दिग्विजय को समझाया और बोला कि भाई ये क्या आ रहा है, ये सलमान खान बोल दिए तो वो ऐसे ही नहीं बोले होंगे, कुछ तो आया है सामने में, तो क्या करके आया है बाहर से, क्या चल रहा है तुम्हारा। तो भाई दिग्विजय का ये एक चीज़ है, वो बड़ा क्लियर है बंदा। अब क्या सच्चाई है, क्योंकि ये पर्सनल लाइफ की चीज़ें हैं तो हम और आप कोई बोल नहीं सकते हैं। और उन्नति ने बाहर में जो, उन्नति नाम है ना उस लड़की का, स्प्लिट्स विला में की जो है, तो उन्होंने जो एक रचने की कोशिश की है ना कहानी, बड़ा अनोखा है। उन्होंने पहले तो एक वीडियो डाला जब कशिश और दिग्विजय के बात हुआ था, तो उन्होंने वीडियो डालती है और बोलती है कि ठीक है जो कर रहा है बंदा करे, वो सिंगल है। दूसरे ही क्षण में आप एक स्टेटस अपलोड करते हो ये कहते हुए कि दिग्विजय का जो पीआर टीम है वो उसके जो पोस्ट है उसमें मुझे नहीं टैग कर रहा है और मेरे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। आप एक बार बोल रही हैं वो सिंगल है, दूसरी बार बोल रही है मुझे टैग नहीं कर रहा है और मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, इसलिए मैं ब्रेकअप करती हूँ। तो वो लड़की ऑलरेडी मतलब एक उलझी हुई कहानी को सुलझाने और उलझाने ना जाने क्या करने की कोशिश कर रही है। तो ये सारे जो कहानी है ना वो है बिग बॉस में एज अ वाइल्ड कार्ड, ताकि मुझे भी एक दो दिन के लिए, एक दो घंटे के लिए मुझे भी लेकर जाएं और मैं भी फेमस हो जाऊं। तो उन्नति को मैं बस एक ही बात बोलूँगी कि आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। दो चार मीडिया वाले को बुलाइए, आप इंटरव्यू दीजिए अच्छे खासे, कुछ क्लिप व्लिप है तो उसको वायरल कीजिए, तब आपको बिग बॉस के स्टेज पे आने का मौका मिल पाएगा। इतना इजी नहीं होता है बिग बॉस में आकर किसी को एक्सपोज करना और खुद नाम कमाना, तो थोड़ा सा और आपको मेहनत करना पड़ेगा इन चीज़ों पे। अब भाई करणवीर समझा रहा है दिग्विजय को और बोला कि देख भाई इस बात को तुम्हें क्लियर तो यहाँ पर ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे खुली है। करणवीर ना एक्सपीरियंस बंदा है, वो मैच्योर है, उसको पता है कि लाइफ क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है तो कहाँ तक जा सकता है, कुछ तो आइडिया है उसको। तो उसने बोला कि भाई तू देख ले, ये चीज़ें सलमान खान लेकर आए हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो बाहर में चल रहा है। तो दिग्विजय बिल्कुल क्लियर था कि भाई मैं आने से पहले मेरी बात नहीं हो रही थी उस बंदी के साथ, मैं सब कुछ क्लोज करके आया हूँ। अब उसके बाद वो क्या कर रही है, साथ ही साथ दिग्विजय ने एक बात बोला कि मुझे पता है वो चीज़ें कहाँ से आ रही है, मतलब होता है यार कुछ लिंकअप होगा, कुछ इन लोग का होगा अदला बदला और समथिंग। तो अब क्या है नहीं पता, पर मुझे सब बहुत अच्छा लगा कि करण ने जिस तरह से समझाया। करण ने बोला कि तुझे यहाँ पर ही ख़त्म करनी होगी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे से बात करके तू क्लियर कर और उस बातों को ख़त्म कर। यहाँ पे बहुत सारे कैमरे हैं, किसी भी कैमरे में जहाँ अकेले बात कर उस बात पे और क्लियर कर कि भाई मैं ख़त्म करके आया हूँ, क्या है नहीं है, जो भी है तुम्हारे रिश्ते दोनों के बीच में जो भी था है, ख़त्म कर दे इन बातों को। अब बीबीएन के ऊपर एक भाई हो गया है कि नहीं, ट्रॉफी तो लेकर जानी पड़ेगी, एलिस तो चली गई, उसने मेरे ऊपर बोल दिया है, तो बीबीएन इस बात को बोला। करण का चेयर हो गया बग्गा का। हाँ, एक जो बग्गा जी ने करण को नमक डाला उसके ऊपर और जो बोला कि मेरे पॉलिटिक्स को लेकर ऐसे करण ने बोल दिया, चाय वाला तो एक चाय वाला देश चला रहा है और मैं यहाँ पे भेस चला रहा हूँ, तो कुछ इस तरह की बातें बोली। पर करण ने इस बात को क्लियर किया वहाँ पे। चुम, शिल्पा, श्रुतिका एंड करणवीर बैठे हुए हैं। करण ने बोला कि मैंने ऐसा कुछ बाहर के पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बोला है और मैं उन्हें बाहर के करियर के बारे में भी नहीं बोला है, मैंने घर के करियर के बारे में बोला है, घर की बातों के बारे में बोला है। और साथ ही साथ करण भी ने इस चीज़ों को क्लियर किया कि मैंने क्या बोला है। करण का कहना है कि मैंने ये जो दो ग्रुप है ना और दोनों में जो वो आके मिलजुल कर बातें करते हैं और यहाँ की बातें वहाँ करते हैं और बताते रहते हैं कि दोनों तरफ से मतलब पॉलिटिक्स करते हैं, इधर की बात उधर करके पॉलिटिक्स इज अ वेरी कॉमन वर्ड इन बिग बॉस। और अब जहाँ भी इस तरह से दोस्तों और समीकरण की बातें होती है तो पॉलिटिक्स की वर्ड तो आ ही जाएगा। तो करण भाई क्लियर कर दिया है कि मैंने बाहर की चीज़ों को लेकर नहीं बोला है। और देखो एक बात और है, अगर जो ये मुद्दा सच में होता तो सलमान खान इस पे चर्चा ज़रूर करते। सलमान तो इसकी बातें बातें तक भी नहीं करी इस पे। इट मीन्स कि मेकर्स को और सलमान को समझ में आ रहा है कि ये मुद्दा ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है, एंगल कुछ और है, दिखाने की कोशिश कोई कहीं और किया जा रहा है।
तो इस तरह की चीज़ों को ना बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, करण ने क्लियर भी कर दिया है। आर यू फाइन? ईशा का फिर से एक चल रहा था। अविनाश को, आर यू फाइन? फाइन, तुझे हग चाहिए? एक हग दे दिया ईशा ने। चलो भाई, ये वो दोनों का अपना चलता रहेगा। अब बातें करते हैं हिना खान का। यार हिना खान का जो एंट्री था ना, मतलब थोड़ा इमोशनल तो हो गया था उस टाइम में माहौल, क्योंकि वो बंदी सच में था कि जो सीजन था ना, भले ही ट्रॉफी शिल्पा सिंधे लेकर गई थी, पर जनता का विनर और अभी तक का एवरग्रीन विनर तो हिना खान ही है। और मैं उस टाइम में रिव्यू नहीं करती थी, पर मैं आपको बता दूं कि मेरी फेवरेट भी हिना खान। मैं उस टाइम में अच्छे से सारा एपिसोड देखती भी नहीं थी, रील्स देख लिया, 2-4 एपिसोड देख लिया बस, क्योंकि कुछ और चीज़ों में बिजी थी, मैं अपने काम में बिजी थी उस टाइम, कोई और ही। तो मैंने नहीं देखा था, पर मुझे पता है कि हिना खान उस टाइम में मेरी भी फेवरेट थी और मुझे बहुत चीज़ें पता है हिना के बारे में। तो हिना खान का एंट्री के टाइम में एक इमोशनल हो गई सलमान से मिलने के बाद, और इस घड़ी मुलाकात हो ना हो जो उनका गाना है उसके साथ एंट्री लिया उन्होंने, और जो आवाज़ है, क्योंकि हिना एक सॉन्ग भी गाई हैं, और हिना ने बोला था कि सर मैं प्रोफेशनली नहीं थी, पर उन्होंने कुछ क्लास व्लास भी किया है सिंगिंग का, तो मैं फार बेटर, मतलब अभी और भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उनका सॉन्ग जो उन्होंने गाया। अब वहाँ पे एक ट्राइब्यूट दिया गया था, दिया गया हिना का, उनका जो भी एक जो सब कुछ था उनका बिग बॉस के अंदर जो उन्होंने खेला था, उसे एक क्लिप के रूप में एडिट करके उन्हें दिखाया गया। उससे ज़्यादा बंदी और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी भाई। होता क्या है ना कि जब आप फिजिकली गुजर रहे हो किसी चीज़ से, मेंटली गुजर रहे हो, और उसके ऊपर आपकी इमोशन आ जाती है तो फिर निकल जाती है। हालांकि हिना ने बहुत जगह पे कंट्रोल किया, जैसे ही उन चीज़ों पे चर्चा करना शुरू कर दिया सलमान, तो हिना की आंखों में आंसू आ गया, और हिना ने बोला कि अब थोड़ा और आगे बढ़े, कुछ और बातें कर लेते हैं, क्योंकि हिना को पता था कि मेरे आंसू निकल जाएंगे। तो इस तरह की बातें हुई। अब हिना ने किया क्या भाई, हिना ने करणवीर को आईना दिखा दिया है। बहुत सारे समीकरण बाहर आए हैं, रिश्तों का क्लियरिटी सच में देखा जाए तो हिना खान देकर आई हैं कंटेस्टेंट को बहुत अच्छे से। अब आप लोग को लग रहा हो कि हिना खान ने किया क्या। मैं आपको बताती हूँ हिना खान ने किया क्या। घर में जाती हैं, जाते ही जाते एक ग्रुप बन जाता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, और चाहत एंड यामिनी किसी भी ग्रुप के हिस्सा नहीं थे। ग्रुप ए में थे बीबीएन, ईशा, अविनाश, बगाजी, एलिस तो रही नहीं, और जी हाँ, बस ये 4 लोग थे। ग्रुप बी एक रजत का ग्रुप बन गया है, जिसमें कि 2 नई लड़कियां हैं, एक शारा है। नई लड़कियां में थी अदिति मिस्ट्री, एडिन रोज एंड कशिश कपूर थी, और शारा। अब कशिश का मुझे समझ में नहीं आया कि लास्ट वीक, हालांकि यार बिग बॉस का घर ऐसा ही है, समझना मुश्किल है। एक बार इक्वेशन, हर वीक वहाँ पे इक्वेशन चेंज होते हैं, क्योंकि जैसे ही नॉमिनेशन आएगा इक्वेशन चेंज हो जाएगा, जो जिससे नॉमिनेट किया उसके खिलाफ हो जाएंगे। इस तरह की चीज़ें होता रहता है भाई। एक गेम शो है, रियलिटी शो है, पर गेम शो है, कितना भी रियल रहोगे पर आपको गेम खेलना ही खेलना है। आपको खुद को सेव करना है, बचाना है, साथ देना है, नॉमिनेट करना है, अपने लोगों को बचाना है, अपने से जो एंटी लोग हैं उन्हें निकालने की कोशिश करना है, ग्रुप को तोड़ना है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। तो कशिश का लास्ट वीक हुआ था बहुत ज़्यादा रजत से झगड़ा वगड़ा, पर अभी दोनों साथ में बैठे थे, तो वो उनकी चॉइस है। अब ग्रुप सी जो है उस पर 4 लोग तो पहले से थे, करण, चूम, श्रुतिका, शिल्पा। अब उस ग्रुप में दिग्विजय भी बैठे थे। भाई दिग्विजय ने जो बार बार ये चीज़ें करने की कोशिश करी, कि हालांकि ठीक ही है यार, बंदा अपने जगह पे ठीक है, उसे लगता है कि हाँ मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, मेरे जो 2 दोस्त हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, एक श्रुतिका है, एक करण से मैं बात करता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब हिना ने क्या किया, एक रॉटन एप्पल का टास्क दिया। हिना ने बोला कि आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी ना, कि एक सड़ा हुआ जो एप्पल है वो पूरे फलों जितने जिस टोकरी में है पूरे फल को सड़ा सकता है। तो आप लोगों को
एक ग्रुप का जो बंदा है वो दूसरे दो ग्रुपों का एक एक बंदे को लाएगा, उसे रॉटन एप्पल बताकर कि वो अपने ग्रुप को धोखा दे सकता है, बदनाम कर सकता है, सड़ा सकता है उसके नाम पे। उसके ऊपर में एक बलून है जो कि मुझे लगता है स्लाइम ही था, उसके अंदर स्लाइम से भरा हुआ है, उसे फोड़ना है। अविनाश किसको करेगा? अविनाश उठा, और अविनाश उठा नहीं, बिबियन ने अविनाश को उठाया। बिबियन बोलते हैं, जैसे हीरा बोलती है कि ग्रुप ए से, बिबियन बोलते हैं अविनाश तू जा। बिबियन बहुत तेज है यार, एक बार भी वो बिबियन खुद उठकर नहीं गया है और अविनाश को भेज दिया। अविनाश जाते ही अविनाश जाता है, और अविनाश किसे बुलाएगा? दो ग्रुप है, दोनों ग्रुप में उसके क्लियर लोग हैं। करण को बुलाएगा ही बुलाएगा, क्योंकि अभी जो वीकेंड का शनिवार का वार हुआ था उसमें उसे सलमान खान ने बोल दिया कि भाई तुम दिख नहीं रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम समीकरण और कैलकुलेशन करने में लगे हुए हो, और जो तुम्हारा गेम था वो ख़त्म हो गया, तुम ठंड पड़ गए हो, तो थोड़ा वापस चले जाओ और उसी जो गेम खेल रहे थे उसी जोन में आ जाओ और खेलो। तो अविनाश ने एकदम सुन लिया है और उस पर काम करना भी शुरू कर दिया। आई अप्रिसिएट अविनाश। उसने करण से झगड़ा वगड़ा शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर टास्क में फिर से मौका मिल गया। अब टास्क में पर जो बातें बोला ना अविनाश ने, हालांकि बातों को थोड़ा घुमाने की कोशिश किया, पर हिना लाइक करण, उनकी पहले से एक बॉन्डिंग है, दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो हिना खान ने क्लीन चिट देकर गई है करणवीर मेहरा को। अब करण बेचारा फिर से कंफ्यूज है, बैठकर चुम से बातें कर रहा है कि चुम मुझे तुम इस चीज़ों से बाहर निकालो, चुम ये क्या हो रहा है, सब लोग ऐसा क्यों बोल रहा है। तो चुम बोली कि करण, मैंने ये बात आपको पहले भी 10 टाइम्स बोल दिया है कि आप ना मतलब जहाँ अभी आप सही बोल रहे हो, जहाँ पे जा रहे हो सही जा रहे हो, पर थोड़े से और आपको सही गलत जो है फ्रंट बोलना होगा, जो कि आप नहीं बोलते हो। तो भाई अपनी बंदी से सजेशन ले रहा है करण। अब अविनाश ने क्या बोला? अविनाश शिल्पा जी को लेकर टारगेट किया, और सब वो उसने बोला करण के बारे में कि इनका जो इमोशनल इक्वेशन है, मतलब कुछ भी नहीं है इनका, ये एक सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि कोई कोई है जो इनको 1 वीक 2 वीक 3 वीक धोखा दे रहा है, कंटिन्यू धोखा दे रहा है, और ये उस चीज़ों से निकलना ही नहीं चाह रहे हैं, उस चीज़ को हाईलाइट भी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको इनको फ़ायदा होगा, यही वजह है, नहीं तो कोई भी ऐसी इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देता है। पर अविनाश, मैं एक बात आपको बता दूं कि सब लोग एक जैसे नहीं होता है। करणवीर है ऐसा, बहुत लोग ऐसा होते हैं और ऐसे लोगों को धोखा मिलता है। और करणवीर का जो एक चीज़ है ना, जो बार बार वो बोलता है, यार बढ़ जाओ यार, 2 ही शादियाँ तो टूटी है ना, क्या हो गया? अब उस चीज़ों के लिए ब्लेम खुद को किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। तुम दोनों ही टूटने में तुम्हारी ही सिर्फ गलती होगी ऐसा नहीं होता है, रिश्ते दो तरफ से चलते हैं। तो करणवीर भाई यहाँ पर भी क्या बोल दिया कि मैंने ना रिश्ते बहुत हड़ी बड़ी में जल्दी में छोड़ दिया है। अब ये जो रिश्ते अभी मेरे नए बन रहे हैं वो अभी मैं रिश्ते का नाम नहीं है, जैसा भी रिश्ता है तो मैं उन्हें चांस देना चाहता हूँ। आ बैल मुझे मार, अभी एक बार ही मारा है, 2 बार मार, 3 बार मार, मारते ही रहा। तो आई ऑल्सो डोंट लाइक करणवीर दिस एटीट्यूड। और हिना खान ने डायरेक्टली बोल दिया कि ये 3 महीने का शो है, लाइफ नहीं है। ऑलरेडी निकल गया बहुत दिन, बहुत कम टाइम बचा है, खेलो, निकल कर आओ। अब उस बीच में हिना उस टॉपिक को अविनाश से ले लेती हैं और बातें करती है कि अच्छा जी हाँ, मुझे भी इस टॉपिक पे बात करना था और मैं करण को बताना चाहती हूँ। करण, आप खुद के लिए खड़ा नहीं हो रहे हो, आप खुद की पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहे हो। कोई अगर जो आप मेरे दोस्त हो, पर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर जो आप मुझे सीधे सीधे नॉमिनेट कर देते हो घर से बाहर जाने के लिए, आई विल फाइट विथ यू, हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू डू दिस। तो हिना ने पूरे कोशिश करी है। अब देखते हैं कि करणवीर बेचारा फंस गया यार, वो शिल्पा ना बहुत तेज़ है। मेरा इंक्लिनेशन है बिबियन की तरफ, मैं क्या करूं, मैं थोड़ा इंक्लाइन हो जाती हूँ।
पर मुझे करण भी चाहिए, क्योंकि मैं करण के साथ उठती बैठती हूँ। करण मेरा सुनता है, विवेन तो मेरा सुनता भी नहीं है, वो तो मुझे डांट देता है, जब मन होता है मना लेता है। तो मेरे लिए बर्थडे में केक नहीं बना के आलू टिक्की बनाया है। अयो यार, कितना बहुत ज़्यादा सिंपैथी हो गया। सारे कार्ड है शिल्पा के साथ, एक एक करके सारा कार्ड फेंकते रहती है। कभी इमोशनल, कभी सीनियरिटी कार्ड, तो कभी विमेन कार्ड। सामने वाला का बल्ली का बकरा बनाने वाला कार्ड, ना जाने कितने सारे कार्ड लेकर आए हैं शिल्पा जी ने। तो चलो वो सारे हो गए। अब ईशा आई और अदिति और दिग्विजय को किया। और अदिति को तो पता नहीं रीजन क्या था कि वो दिख नहीं रही है, उनका कोई रिश्ता नहीं है, बॉन्ड नहीं है। दिग्विजय को उन्होंने फिर से वही टाइम गॉड वाले बातों पे किया, जिस पे कि मैंने पहले भी डाल दिया है कि रजत और दिग्विजय का जो झगड़ा हुआ ना, उसमें मेन आग लगाने वाली ईशा सिंह ही थी। और ईशा ने पूरा कान भरा है रजत को कि दिग्विजय ने ये बोला, दिग्विजय ने वो बोला। तो वहाँ पर भी सेम ही लेकर बैठी थी ईशा। पर ईशा का भी मुंह दिग्विजय, इसने जो खैरात वाली बातें हुई ना, वहाँ पे ईशा कशिश के शब्दों में बात कर रही थी। और ईशा ने बोला कि इन्हें लगता है कि ये अपने दिमाग से टाइम गॉड बने हैं, पर इन्हें ना खैरात में मिला है। मुझे चाहत बड़ा अच्छा लगे यहाँ पे। देखो यार चाहत, तुम ना ऐसे ही बोलो। मैं आपको बता दूँ कि चाहत और दिग्विजय का भी ना एक बहुत अच्छी बॉन्ड है, क्यूट वाली बॉन्ड है। अब बिग बॉस इस चीज़ को एपिसोड में दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि दिखाना नहीं चाहते हैं बिग बॉस। नहीं तो चाहत और दिग्विजय का ना एक बहुत अच्छी दोस्ती है, जो कि आपको रील्स में क्लिप में मिल जाता है, पर ना तो प्रोमो में दिखता है ना एपिसोड में दिखता है। क्योंकि बिग बॉस इस एंगल को हाईलाइट करना ही नहीं चाहते, नहीं तो दिग्विजय और आगे निकल जाएगा और साथ साथ चाहत भी आगे निकल जाएगी। उनके अपने बंदे थोड़े पीछे रह जाएंगे, इसलिए नहीं दिखाना चाहते हैं। अब चाहत ने उन चीज़ों में बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि अगर जो दिग्विजय को लोग ने सपोर्ट किया है और वो उसे खैरात में मिला है टाइम गॉड, जैसा कि आप लोग बोल रहे हो, तो मैं बताती हूँ कि बिबियन को भी खैरात में ही मिला है। क्योंकि जब बिबियन टाइम गॉड बना था तो वहाँ पे कोई भी वैसा टास्क नहीं था जो जीतना था। पावर था शिल्पा जी के हाथ में, और उन्होंने खैरात में टाइम गॉड बिबियन को बना दिया। चाहत, आई लव यू यार। थोड़ा ऐसे ही बोलते रहो। अभी चाहत दिख नहीं रही हो तुम, थोड़ी दिखो, बोलो। बहुत अच्छा बात बोला है आपने। तो यहाँ पे चाहत ने बहुत अच्छी चीज़ों को हाईलाइट किया। अब भाई वहाँ पे दिग्विजय रिप्लाई ईशा वेरी नाइसली कि चलिए फिर ग्रुप की बातें हैं, तो अगर जो आपको समझ में नहीं आता है तो आपको समझ में आएगा भी नहीं। ये बड़ा अच्छा वाला पंच था। तो ईशा को मिल गया जवाब। सारा ने अविनाश एंड शिल्पा जी को रीजन दिया, और अविनाश को किया कि उनका कुछ अभी जब एलिस एविक्ट होगी, हालांकि हाँ वो झगड़ा दिखाया था, जैसे एलिस एविक्ट होती है तो वहाँ पे अविनाश कुछ सारा जी को बोलते नजर आता है कि आपको वोकल होना चाहिए था, आपको समझाना चाहिए था। अरे आप अविनाश यार, आप दिखा रहे हो कि मेरी ये बेस्ट फ्रेंड है, मेरे से जो सबसे अच्छा बनता है, तो आप क्यों नहीं वोकल हुए थे उसके लिए? आपने क्यों नहीं उसे हाईलाइट किया? उसे एक मौका भी मिला टाइम गॉड बनने का, ये दावेदारी में, उसे भी आप लोग छीन लिए। तो आप लोगों को क्यों नहीं लगा कि नहीं नहीं एलिश को देना चाहिए मौका, एलिश को बचाना है, घर में रखना है? तो इन बातों पे सारा ने अविनाश को बोल दिया, ये रॉटेन बताया। साथ ही साथ शिल्पा जी को बताया, और रीज़न ये दिया कि जो वो करणवीर को नॉमिनेट किया था, तो दैट रीज़न इज वैलिड। चुम ने टारगेट किया अविनाश और रजन का। चुम का भाई एकदम मतलब जो होता है ना कि खुले में एकदम चुम आती है, मस्त आती है। कोई भी टास्क में आती है तो एकदम बंदी मतलब दिखती है। रीजन घुमाने चलाने वाला नहीं रहता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन रहता है मुंह पे। उसने बोल दिया कि तूने मेरे दोस्त करण को बिना मतलब को टारगेट करते हो, दिस दैट एंड ऑल, इसलिए उसने कर दिया, रजत को कर दिया। कशिश किया अविनाश और शिल्पा जी को। कशिश का जो रीज़न था अविनाश का ये था कि मतलब जब ये बोलते हैं तो वो चीज़ों का वैल्यू नहीं रह जाता है, और मतलब वैलिड पॉइंट होता ही नहीं है, बस वो ऐसे करके चिल्लाते रहते हैं। साथ ही साथ शिल्पा जी को मतलब ढोलकी एक एक्ट पॉइंट एज ए ढोलकी नॉमिनेट किया। और करण टू रजत, हाँ यहाँ पे श्रुतिका करती है अविनाश और रजत को, तो अविनाश और रजत को चुम ने भी किया, अविनाश और रजत को श्रुतिका ने भी किया, गुड। और कशिश ने भी अविनाश को किया, सारा ने भी अविनाश को किया, बहुत लोगों ने अविनाश को रॉटन एप्पल बता दिया।
वैसे अविनाश अच्छा खेल लेता है यार, अकेले खेलेगा अपने दिमाग से खेलेगा तो अच्छा खेलेगा। सलमान खान ने उसे सही बोला है कि भाई तू फंस गया है, ये रिश्ते और समीकरण और कैलकुलेशन का ज़्यादा कर रहा है, तू वापस आ जा और वैसे ही खेल ले। तो वो सच में अगर जो इंडिविजुअल खेलेगा तो ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो ये सारे चीज़ें हो गई। हम्म, अब बातें कर लेते हैं किसका। हाँ, रजत को भाई बुरा लग गया जैसे ही वहाँ पे हुआ। तो करण बेटा बोलने का मतलब ये नहीं था कि मैं तेरा पापा बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी टू से, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। करण ने फ्लो फ्लो में कर दिया, तेरा बेटा थोड़ा संभल के गिर जाएगा। अब मुझे बीबीएन वाली बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि बीबीएन को किस बात का बुरा लगा। पता नहीं कौन सा वो वर्ड था, कौन सा वो बात था कि जिसे कि बिग बॉस ने म्यूट कर दिया। पर बीबीएन ने बोलने आया करण को कि तू जो इस तरह की बातें करता है ना, मेरे से मत किया कर। तो वहाँ पे करण बड़ा, करण ना मतलब एकदम मूड में आ गया। अब आएगा भी नहीं है कैसे यार, इतने लोग आ रहे हैं, आईना दिखाकर जा रहे हैं, आंखें खोल कर जा रहे हैं, उसके बाद भी वो नहीं आएगा सामने, तो मतलब फिर तो मुझे मन करेगा कि मुझे भी मौका मिले बिग बॉस में जाने का और करण को जगाने का। तो करण का भी जो बिबिन ने जो करण को अप्रोच किया और करण ने जिस तरह से उसे रिप्लाई दिया कि तू ये क्या बोल रहा है, अरे यार फ्लो फ्लो में निकल गया मेरा, मैं ऐसा कुछ मीन नहीं करता था, पर तू क्या रिक्वेस्ट कर रहा है अभी मेरे से, रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर क्या बोल रहा है ये। तो बिबिन का था कि देख भाई, मेरा तुम्हारा इस तरह का कभी नहीं रहा है और तूने मेरे साथ ऐसा बोला नहीं है, पर तब भी मैं बोल रहा हूँ, हाँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो करण बोलते कि अच्छा रिक्वेस्ट कर रहा है तो अच्छी बात है, मैं इस बातों का ध्यान रखूंगा, पर अगर जो निकल गया तो आई डोंट नो, निकल सकता है, मतलब करण का था जो भी बात था उस पर था कि दोबारा हो सकता है भाई, मैं कर दूंगा। तो करण ने फिर विवेक को बुलाया, जो बुलाया वो स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगा, इधर आ जरा। और फिर आते ही विपिन को बोला कि तू जिस तरह से एटीट्यूड दिखाता है ना, जिस तरह से इवन के खाने के लिए भी बुलाता है तो जिस तरह से बुलाता है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, पर इट्स ओके। तो वहाँ पे शॉर्ट हो गया। अब रजत जाकर इंतज़ार कर रहा था, तो करण का रिएक्शन ऐसा था, अच्छा तुझे भी मेरे से बातें करनी है, ठीक है मैं यहाँ ही हूँ। क्योंकि करण बेचारा को बहुत ज़्यादा स्लैम भी पड़े और प्लस में जो जलर का नमक था वो भी सबसे ज़्यादा करण के ऊपर था, तो उसके बाल उसके कपड़े सब जगह बहुत ज़्यादा हो गया था। तो करण बेचारा ऑलरेडी एक बकेट लेके घूम रहा है अपना कपड़े धोने के लिए, पर घर वाले उसे धोने ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि सबको आकर क्लियर करना है। अब यहाँ पे रजत जो करण से आकर किया ना, वो मुझे बड़ा फालतू लगा, वो मतलब था ही नहीं। अगर जो था भी ना, तो मतलब अगर जो आपको बुरा लगा कि उसने मुझे बेटा क्यों बोल दिया, तो आप उस बात को एक लाइन में करके ख़त्म करके वहाँ से हट सकते थे। पर यहाँ पर क्या देखा ना, रजत एक मुद्दा बनाते नजर आया। रजत को हो गया कि अच्छा मैं भी, चलो मैं मुद्दा बना सकता हूँ, अभी कैसे छोड़ूंगा तुझे। तो रजत ना उस बातों को मतलब मुद्दा बनाते हुए नजर आया कि मैं तुमसे कभी ख़राब से बातें नहीं की ना, मैंने कभी मुद्दा नहीं बनाया ना, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, नहीं जाने कितने फालतू के क्वेश्चन करके चला गया। और करण को था कि नहीं भाई तूने तो किया नहीं, मैंने तेरे साथ बिना मतलब कभी बदतमीजी नहीं किया ना। तो करण का वहाँ पर था कि नहीं मेरे साथ नहीं किया, पर औरों के साथ भी करेगा तो मैं बोलता हूँ, और इसलिए मैंने उस दिन उसमें टोका था, वो शिल्पा जी वाली बात पे किया, बोला कि मैं उसकी नहीं, मैं अब तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे करण ने साफ साफ बोल दिया कि अरे नहीं भाई तूने ऐसा कुछ नहीं किया है। पर बेटा वाला बात जो है फालतू मुद्दा था यहाँ पे, मतलब मुद्दा था ही नहीं। पर चलो भाई, यहाँ पे बिग बॉस का घर है, एक एक वर्ड पकड़ पकड़ के लोग उसे तार की तरह खींचते हैं, उसे मुद्दा बनाते हैं। और सही बात है क्योंकि वैसा ही कंटेंट बिग बॉस को चाहिए। जो बिग बॉस हमें प्रोमो में एपिसोड में कुछ और दिखाते हैं, फिर बाद में कुछ और दिखाते हैं, मतलब हमें भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। लाइव फीड में 2 दिन पहले का लाइव दिखाते हैं, वो तो हम जैसे पागल लोग हैं जो उनके पीछे पड़े हैं। उनके ट्विटर हैंडल फॉलो करो, इंस्टाग्राम फॉलो करो, फेसबुक फॉलो करो, मतलब सोशल मीडिया का कोई भी एक कुछ भी नहीं बच जाता है जहाँ पे हमें निचोड़ना ना पड़े। उनका लाइव फीड देखो, उनका एपिसोड देखो, उनका प्रोमो देखो, उनकी फालतूगरी देखो, जहाँ जहाँ पे इतने सारे पॉल चला रहे हैं, पॉल चला रहे हैं कुछ और, हम रीट्वीट कर कर के पागल हैं, रिजल्ट कुछ और आता है और बिग बॉस हमें दिखाते कुछ और है। तो पता नहीं यार क्या ही करें। तो पर चलो, अभी नवंबर दिसंबर जनवरी, ऐसे तो मतलब फाइन फिनाले का डेट है 11 जनवरी,
पर देखते हैं, मुझे जैसा कि लग रहा है कि ये कहीं बिग बॉस 18 एक्सटेंड होगा, क्योंकि जिस तरह से कंटेंट आ रहा है और जिस तरह से दुश्मनी और रिश्तों का क्लियरिटी चेक पे चेक दिए जा रहे हैं कंटेस्टेंट को, और ऐसा लग रहा है कि भी जो नेक्स्ट वीक नॉमिनेशन होगा उसमें कहीं ना कहीं वाइल्ड कार्ड को ही निकालेंगे और ज़्यादा चांसेस है अदिति मिस्ट्री को जाने का। अब प्रोमो में जो आ गया है वो आ गया है कि यहाँ पे नॉमिनेशन चल रहा है, और नॉमिनेशन में भी फिर रिश्तों का ही परीक्षा देना है तांडव रूम में जाकर। तांडव रूम में पूरा सीन बना दिया गया है, मतलब आप जाते ही इमोशनल होके पागल हो जाओगे, इस तरह की चीज़ें दिखाया गया है। सब जगह फ़ोटो लटक रहे हैं साथ साथ में, आप जाओ अपनी मेमोरी देखो, एक दूसरे के लिए फॉल इन लव हो जाओ और इमोशनल हो जाओ, उसके बाद अब एक दूसरे को नॉमिनेट करना है। अगर अगर आप दो बंदे जो घर के जो तांडव रूम में गए हैं वो किसी एक फैसले पे नहीं आते हैं, एक का नाम नहीं लेते हैं, तो दोनों ही नॉमिनेटेड हो जाए। वहाँ पे फिर से ईशा एंड अविनाश का दोगलापंती जो दिखा रहा है ना, अभी तक के रिश्ते सबसे ज़्यादा इन दोनों का ही है। तो मैं बोलूँगी फिर से नॉमिनेशन टास्क में दोनों का एक दोगलापंती नज़र में आया है, जिसमें कि अविनाश कह रहा है कि नहीं मुझे भी बचना है, ईशा बोल रही है मुझसे भी बचना है, पर कोई अब बचेगा वही जो दूसरे को नॉमिनेट करेगा। बचना है, नॉमिनेट भी नहीं करना है, क्योंकि नॉमिनेट कर दूंगा तो फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि यही थी आपकी दोस्ती, यही थी आपकी बॉन्ड, कि एक नाम आने एक नॉमिनेशन करने में आप अपने दोस्त को नॉमिनेट कर दिया। तो भाई इन चीज़ों का कैलकुलेशन तो बहुत अच्छे से चल रहा है ईशा अविनाश में। तो वहाँ पे ईशा ये बोलते नज़र आती हैं कि एक काम करते हैं, दोनों ही नॉमिनेट हो जाते हैं, मतलब मैं कूद रही हूँ तुझे छोड़ूंगी क्या, साथ में लेकर जाऊंगी मैं। तो दोनों ही नॉमिनेट हो जाने का मतलब है कि अगर जो आप एक दूसरे किसी को नॉमिनेट नहीं करेंगे, उस रिजल्ट पे आप नहीं आएंगे कि मैंने इसे नॉमिनेट किया, और आप दूसरे को बिल्कुल भी नॉमिनेट नहीं करेंगे, तो इट मीन्स ऑटोमेटिकली आप दोनों ही नॉमिनेट हो जाएंगे। तो चूम एंड श्रुतिका आए हैं साथ में, शिल्पा एंड बिबियन आए हैं साथ में, ईशा एंड अविनाश आए हैं साथ में। बाकियों का प्रोमो अभी आया नहीं है, प्रोमो मैंने देखा भी नहीं है। अभी ये ख़त्म करने के बाद मैं ट्विटर जाके देखूंगी कि भाई क्या चल रहा है, क्या प्रोमो एक्चुअल में आया है। तो इस तरह का चीज़ें हुआ। साथ ही साथ उस बीच में एपिसोड का लास्ट में जो एक चूम एंड करण का जो एक बॉन्ड दिखाया, जिस तरह से रात में दोनों लाइट ऑफ हो गया, उसके बाद दोनों बैठकर बातें कर रहे हैं, और करण इस बातों का क्लियरिटी ले रहा है कि जो सब कुछ डिस्कशन हुआ, जो हिना खान आई सारे बातें समझाया, ये क्या था, मैं क्या समझूं। तो वहाँ पे चुम ने बोला कि मैंने तो पहले ही 10 बार बताया है ना तुझे, मैंने इन बातों को बोला है, पर तू क्लियर नहीं है, तू थोड़ा क्लियर रह इन बातों पे। तो और फिर चुम एक हक देकर जा रही होती कि मैं चलो गुड नाइट, मैं अब जा रही हूँ श्रुतिका के साथ सोने के लिए। तो करणवीर का जो एक प्यारा सा था ना कि नहीं मुझे एक हग और चाहिए, और एकदम टाइट वाली हग्गी वग्गी करके प्यार मोहब्बत वाली, मतलब सही में यार रियलिटी शो में एक चुम जैसे दोस्त मिल जाए ना रियल, तो वो बंदा आगे जा सकता है। और करणवीर के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, पूरे घर करणवीर के अगेंस्ट हैं, पर उनसे कहीं ना कहीं से साथ मिल रहा है, उनके फेवर में बहुत सारी चीज़ें किए जा रही है। और साथ ही साथ जिस तरह से चूम का साथ है ना, चूम वीर जो बना है ना बहुत ही ताकतवर है, और अभी दिग्वीर भी बन गया है। तो देखते हैं और आगे आगे क्या होता है। चलिए मैं कुछ प्रोमो देख लेती हूँ और आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ। पर ये रहा सारा डिटेल जो आज का एपिसोड, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एपिसोड देखने का टाइम नहीं है, वो एपिसोड नहीं देखते हैं, वो हम जैसे लोगों का रिव्यू का इंतज़ार कर रहे होते कि क्या हुआ घर शो में। तो इसलिए मैं सारा इन्फॉर्मेशन मैं चाहती हूँ कुछ भी गलत ना दूँ और कुछ भी ना छूटे अपलोड, इसलिए मैं सब कुछ लिख कर लेकर आती हूँ, आप लोगों के सामने प्रेजेंट करती हूँ, क्योंकि मैं मेक श्योर करती हूँ कि कोई भी टॉपिक नहीं छूटनी चाहिए। अगर जो एपिसोड आप नहीं देख रहे हो, आप हमारे रिव्यू का इंतज़ार करते हैं और आपको है कि यहाँ से मुझे सब कुछ पता चल जाएगा, तो आई मेक श्योर कि मैं आप तक सब कुछ पहुँचा दूँ। तो चलो आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहो, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना अगर जो अच्छा वीडियो लगा हो। और अगर जो आप बिग बॉस के फ़ैन हो और आप इस अपडेट के लिए इंतज़ार करते रहते हो, जैसा कि मैं लाइव फीड से भी आपको अपडेट लेकर आती हूँ, और जो भी प्रोमो पॉल आते हैं, जो रिजल्ट आते हैं, सारा अपडेट मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। तो चलिए
मेरे चैनल जो टेली चर्चा 28 है, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ताकि आपको जो मैं वीडियो डालूँगी आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वो अपडेट तुरंत मिल जाएगा, आप सब चीज़ों को जान सकते हैं। मैं लाइव भी आती हूँ पर थोड़ा सा कम आती हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम का कमी हो जा रहा है। अभी कुछ दिनों में इतने सारे टॉपिक आ जाते हैं कि मन तो होता है कि मतलब अगर जो 24 आवर्स बैठे रहो ना तब भी कम पड़ जाएंगे, इतने सारे टॉपिक हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकूँ और आप तक वो सारा इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। तो चलिए, आप लोग का साथ बहुत अच्छा लगता है और आप लोग थोड़ा और साथ दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक अपने शेयर कीजिए। आप लोग अपना राय ज़रूर बताइएगा कि मतलब क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, क्या आपको और चाहिए, तो मैं उन टॉपिक को लेकर आऊँगी आपके सामने। थैंक यू सो मच एवरीवन।